हेलो बच्चों, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 है जो कि एनसीईआरटी बुक से है। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2। तो क्या हमें क्या चेक करना है कि -150 जो है वो इस AP का कोई टर्म है कि नहीं है। कैसे करेंगे बच्चों? पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि इसको कैसे करते हैं और एग्जांपल्स के भी क्वेश्चंस में हमने किया था इसको। देखिए हम लोग क्या मान सकते हैं कि nth टर्म जो है, लेट हम बोल सकते हैं कि लेट nth टर्म बी -150। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि an बराबर हमने मान लिया कि -150 क्या है, लास्ट टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा कि an की वैल्यू क्या होती है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। a बराबर यहां पर क्या है बच्चों, देखिए a बराबर 11 है, तो यहां पर 11 आप पुट कर दीजिए प्लस n माइनस 1, और d क्या है बच्चों, तो d यहां से फाइंड आउट कर लेंगे 8 माइनस 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, d इक्वल टू 8 माइनस 11। यहां से करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो यहां पे पुट कर दीजिए -3 इक्वल टू -150। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 11 यहां पर 11 प्लस, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 इंटू n, तो -3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3n और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -150। फिर यहां से 11 प्लस 3 कितना होता है, 14 माइनस 3n इक्वल टू -150। ठीक है, आप क्या करें कि 3n को इधर ले जाएं और -150 को इधर लेकर आए, तो 14 और प्लस क्या हो जाएगा 150 इक्वल टू 3n हो जाएगा। ठीक है, अब देखें बच्चों यहां से कि क्या हो गया है, 150 प्लस 14 अगर करेंगे तो हो जाता है 164 इक्वल टू 3n। सो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 164 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सभी डिजिट्स को क्या करें, ऐड करें, और अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो 164, 6 प्लस 4 कितना है 10, और प्लस 1 11 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। तो यहां पर n क्या आ गए, फ्रैक्शन में आ गया। अगर n फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये कोई भी इसका टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो टर्म कैसे चलता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये इंटीजर्स में चलता है, ना कि किसी फ्रैक्शन में चलता है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म फाइंड करना है जिसमें AP का 11th टर्म दे रखा है। तो 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, A11 इक्वल टू कितना दे रखा है 38, 11th टर्म क्या होता है A प्लस 10D इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों 38 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा जो दे रखा है एंड 16th टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 15D और इसको 73 लिख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को अगर हम बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो A एलिमिनेट हो जाएगा और हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस कीजिए, यहाँ पे A एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -15 और प्लस 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5D आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे आप माइनस करेंगे बच्चों तो 73 में से 38 घटा दीजिए तो 8 5 13, और यहां पर आ गया 8 5 13 हो गया है ना, और ये बच गया आपका 6 में से 3 गया 3, यानी कि D इक्वल टू आ गया -7 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए D की वैल्यू तो आपको A की भी वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर हम बच्चों इसमें इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, A प्लस 10 D की वैल्यू -7 इक्वल टू 38। यहां से बच्चों आप बड़े ही इत्मीनान से निकाल सकते हैं कि A
-770 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38। अब देखिए ए की वैल्यू आपको क्या मिल गया यहाँ से, ए इक्वल टू 38 प्लस 70, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि ए की वैल्यू आपको क्या हो गया, 108 आ गया। तो ए की वैल्यू मिल चुकी है, अब डी की भी वैल्यू भी मिल चुका है। तो क्या हम 31st टर्म नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं। 31st टर्म क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ए प्लस 30 डी ही तो क्या होगा, 31st टर्म हो जाएगा। ए की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 108, एंड डी की वैल्यू कितनी है, -7, तो 330 इंटू -7 कितना आ जाएगा, 108 और -210। यहां से आपको क्या निकल जाएगा बच्चों, 210 में से 108 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 तो ऐसे हो गया और 2 और, यानी कि 102 निकल जाएगा, और ये माइनस का 102 आंसर आ जाएगा। -102 इज द 31st टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में क्या है, 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, अगर ये 50 टर्म है तो ये 50 ही आपको क्या दे रखा है, 106 दे रखा है। तो यहां से प्रोसीड करेंगे फिर भी उसी तरह से, ये 3 क्या दे रखा है, 12, और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। और a50 आपको क्या दे रखा था, a50 हमें कितना दे रखा है, 106 दे रखा है। तो यहां से a प्लस 49d इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 106 लिखेंगे। अगर हम ये सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, a एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप इसको यहां लेकर आइए और यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2d इक्वल टू 12, ठीक है। माइनस करते हैं तो ये खत्म, और यहां पे माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 47d इक्वल टू, और यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 10 में से 1 गया 9। सो d की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, d की वैल्यू आ जाती है 2 आ जाता है। यहां पे d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दे d की वैल्यू तो आपको a का भी वैल्यू मिल जाएगा। आप d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो देखिए क्या आएगा, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो यहां से बच्चों आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12। सो a इक्वल टू यहां पर आ गया 8। तो a 8 आ रहा है और d 12 आ रहा है। a 8 आ रहा है और d कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से a29 फाइंड कर सकते हैं। a29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 28d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 8 6 14, यानी कि 64 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये 29 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो आपको पूछा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर हमें क्या बोल रखा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां से भी हम क्या करेंगे, पहले इन कंडीशन को अप्लाई करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे साथ आप भी फाइंड कीजिए। ये थर्ड टर्म क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यानी कि a3 इक्वल टू कितना हो गया, 4। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट, 9 टर्म ऑफ एन एपी कितना है, -8। तो यहां पर क्या करेंगे, a9 इक्वल टू -8, a9 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू -8, ठीक है। 9 टर्म क्या हो गया, -8। अब क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इसको इधर लेकर आते हैं तो a प्लस 8d इक्वल टू -8, और ये दूसरा इक्वेशन था, इसको हम क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले दोनों इक्वेशन को। तो ये खत्म। यहां से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -6d आ जाएगा।
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12, तो d इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया बच्चों, -2 आ गया। d इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया है। अगर d इक्वल टू -2 आया है तो a कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। सो a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू कितना आया, यहाँ भी 8 आ गया। 2 इंटू -2 -4 होगा, -4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमें पूछा कि कौन सा टर्म 0 होगा। देखिए 0 तो होगा, क्यों, क्योंकि यहां से 8 से स्टार्ट हो रहा है a और धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखिए अभी 8 है तो बाद में क्या होगा, ये बन जाएगा 6, 2 और माइनस कीजिएगा, फिर क्या होगा, फिर ये बन जाएगा 4, फिर क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बन जाएगा, और फिर 2 में से 2 जाएगा 0 बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और मेथड से निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसको मिटाकर आगे बढ़ता हूं और इसको बताता हूं कि कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे कि लेट nth टर्म बी 0। हम मान लेंगे कि nth टर्म हमारा क्या है, 0, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 लिख लेंगे। a की वैल्यू अभी हमने देखा था 8 लिखा था हमने, और n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी, -2 आया था, इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर दें तो 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8। ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू 4, सो n इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहां से भी देखिए कि फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी क्या है, 0 है। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10 टर्म बाय 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है कि आ जाए। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि जो 17 टर्म है ना, वो एक्सीड कर रहा है 10 टर्म को, कितने से एक्सीड कर रहा है, बाय 7, यानी 7 ज्यादा है। इस 10 टर्म से 17 टर्म 7 ज्यादा है। हम क्या करेंगे, यहां से 17 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d इक्वल, और ये प्लस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए यहां से ये और ये तो कैंसिल हो गया, और 16d माइनस 9d करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 16 में से 9 जाता है तो आप जानते हैं 7 बचता है, तो 7d इक्वल टू 7, सो d इक्वल टू क्या आ गया, 1। यही आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, यहां भी कंडीशन दे रखा है, यहां पर ऑलरेडी आपको एपी दे रखा है जहां पर a इक्वल टू कितना है, 3 है, और d इक्वल टू देखे तो 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब बोला है कि कौन सा, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 134 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि an है, nth टर्म है ऐसा, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a54 प्लस 132, क्योंकि 54 टर्म से 132 ज्यादा बोला है। तो nth टर्म हमने मान लिया, nth टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 54 है तो एक घटा दीजिए, यानी कि 53d प्लस 132। ठीक है, a से a तो खत्म, और यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से क्या मिल गया, n माइनस 1, d की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की वैल्यू कितना है, 12। ठीक है, इक्वल टू यहां पर 53, d की वैल्यू 12 प्लस 132। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, 12n माइनस 12 इक्वल टू, या फिर हम यहां पर डिवाइड ही कर देंगे, रुक जाइए। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 12
इक्वल टू 53 इंटू 12 कीजिए, 12 36 है ना, 3 कैरी हुआ और 12 25 60, 60 और 3 63, कितना हो जाएगा 636 और प्लस 132। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 6 प्लस 2 8, ठीक है, और 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 1 7, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 12, ठीक है। अब n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 768 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 12 छक क्या होता है, 12 6 जा 72, 72 हो गया, 4 बचेगा अब बच्चों का 48, ठीक है, यानी कि 64 टाइम्स में ये कट गया। सो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 64 आ गया। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 65th टर्म जो है, 65वां टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। कब होगा ये, जब ये एपी गिवन है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया हो। इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बोला है कि 2 एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक का कॉमन डिफरेंस डी है तो दूसरे का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। अगर मान लीजिए कि एक का कॉमन डिफरेंस 2 है तो दूसरे का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। ये 2 एपी दे रखे हैं आपको, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। बोला है कि अगर उनका डिफरेंस 100 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन का जवाब है कि उनका जो डिफरेंस होगा 1000 टर्म का भी, वो भी 100 ही होगा। ऐसा क्यों, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और फिर अगर मान लीजिए कि ये आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो उसका मेथड भी बताऊंगा। अदरवाइज एमसीक्यूज में हम कैसे करेंगे इसका मैं ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए आप दुनिया का कोई भी आप एपी में सीरीज ले लीजिए एक, जैसे कि मान लीजिए कि एक एपी दे रखा है, फॉर एग्जांपल एपी 1 दे रखा है 3 6 फिर 9 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर क्या देख रखे हैं हम कि कॉमन डिफरेंस, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो कितना है, 3 है। डी इक्वल टू यहां पे क्या है, 3 है, ठीक है, समझिएगा। अब AP2 ऐसा लिखते हैं कुछ, वहां भी कॉमन डिफरेंस 3 रखते हैं। मान लीजिए ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 7 आ जाएगा, फिर 7, फिर 10 आ जाएगा, फिर ऐसे करता जाएगा। देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 1, तो सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस 1 है, थर्ड टर्म का भी डिफरेंस कितना है, 1 ही है, ठीक है। आप कोई भी एपी ले लीजिए, अगर होता है ऐसा इसलिए है कि अगर एपी में दे रखा है और ये भी एपी में दे रखा है और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या होगा, हर एक टर्म में क्या हो रहा है, सेम ही चीज तो ऐड हो रहा है ना। हर एक टर्म में क्या हो रहा है, सेम ही चीज तो ऐड हो रहा है, वही डी ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो डी ही ऐड हो रहा है। तो अगर पिछले टर्म का जो डिफरेंस रहा होगा वही तो आगे टर्म का डिफरेंस रहेगा। आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए डिफरेंस एक ही रहेगा, हर एक 2 बीच के टर्म का आप देखेंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया हो ये ट्रिक। अदरवाइज इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दे रखा है 2 एपीज, तो हम मान लेते हैं कि लेट एपी है ना फर्स्ट हैज फर्स्ट टर्म इसका मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है, एंड एपी सेकेंड हैज फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं टी मान लेते हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100, तो इसका अगर हम 100 टर्म लिखें तो ए 100 लिख लेते हैं और माइनस इसका 100 टर्म लिख लेते हैं टी 100, ठीक है। और इसको बोला है क्या, 100 है, क्या है, 100 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 99D, ठीक है, माइनस यहां पर क्या लिखेंगे, टी प्लस 99D इक्वल टू 100। समझ रहे हैं आप। अब यहां पर देखिए बच्चों कि a प्लस 99D और माइनस टी माइनस 99D इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया।
अब देखिए डी तो दोनों में सेम ही था, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, दोनों का सेम दे रखा है, तो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी दो टर्म का आप डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। अब 1000 का आप ले लीजिए, 1000 में भी क्या होगा, 999d और यहाँ पे 999d, वो भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर खत्म, तो लास्ट में बचेगा क्या, ये माइनस टी ही बचेगा, और a माइनस टी का वैल्यू कितना है, 100 ही है। आप करके देख लीजिए, अगर इसका 1000 टर्म का हम डिफरेंस देख रहे हैं, चलिए आपको करके ही दिखा देता हूं, अगर विश्वास नहीं है तो करके दिखा देते हैं। a प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 999d माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, t माइनस 999d हो जाएगा। होप कि फ्रेम में आ रहा हो ये। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a माइनस टी ही बचा, और a माइनस टी की हमने वैल्यू निकाल लिया था, 100 था, यानी कि इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। 1000 क्या, आप 10,000 का निकाले, 20,000 का निकाले, कोई भी टर्म का आप डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे तो वो 100 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 7 से ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन से नंबर से स्टार्ट होगा जो कि 7 से डिविजिबल है, और फिर हम देखते हैं कि लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा जो कि 7 से डिविजिबल है। चलिए, तो यहां पर देखिए, अगर 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 होता है। 105 आप देखें 7 से ये डिविजिबल है, 7 एकम 7 बचेगा 3 और 7 बचे 35। ठीक है, ऐसे करते जाएगा, डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, 7 और ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ऐसे करते करते अब लास्ट टर्म भी हमें सोचना है कि कौन सा लास्ट टर्म होगा थर्ड 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होगा। आप ट्राई कीजिए, 999 को आप क्या कर सकते हैं, पहले आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 7 से आप इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, 7 एकम 7, ठीक है, ये 2 आ गया, 7 चौके 28, ठीक है, फिर 1 आ गया, ठीक, फिर 19, 7 दूनी 14, ठीक है, ये क्या आ गया, 5 आ गया। भाई 5 ज्यादा हो रहा है तो 5 इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा, 994 हो जाएगा, और 994 ही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। देखिए करके 7 कीजिएगा, ये 2 आ गया, 7 दूनी 7 चौका 28, ये आ जाएगा 1 और ये 4, 7 दूनी 14, ठीक है, देखिए डिविजिबल है। ठीक, तो यानी कि लास्ट टर्म क्या होगा, 994 होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। 7 और ऐड कर दीजिएगा, ये तो 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, 7 4 11, 1001 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी निकल गया। अब आपको बोला है कि कितने टर्म्स ऐसे हैं यहां से लेकर यहां तक जो कि 7 से डिविजिबल है। डी इक्वल टू क्या है, 7 है। ठीक है, एन हमें पता ही चल गया, एन इक्वल टू क्या आ गया, 994 आ गया, तो हमें एन नहीं निकाल सकते, यही तो बोला है, एन ही तो निकालना है हमें। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994, यहां से ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 994। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 105, वहां पर जाके घटा दीजिए, तो 994 में से घटाइए 105, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 9 5 14, ठीक है, ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया, ये भी 8 आ गया, यानी कि 889। ठीक है, यहां से देखिए बच्चों कि n माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड कीजिए तो जी 7 से 1 टाइम्स में, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, ये 18 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 बचेगा, 7 7 49, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। कैसे, तो -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 127 प्लस 1 128 आ जाएगा। यानी कि ऐसे 128 टर्म हैं, ऐसे 128 नंबर हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक, होप कि समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही है। ये क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 4 जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में होता है। देखते हैं, तो ये 10 तो है नहीं 4 का मल्टीपल, तो
तो नेक्स्ट क्या आएगा, 12 आएगा, तो 12 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 12 हो जाएगा, 12 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट क्या आएगा, जो कि 250 से कम हो और वो 4 का मल्टीपल हो। देखते हैं ये 250 को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे बच्चों, किससे, 4 से आप डिवाइड करके देखिए 250 को, तो क्या आ जाएगा, ये 6 चौके 24, ठीक है, 1 आ गया, ये 0, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। ये देखिए 2 रिमाइंडर बच गया। अगर 2 उसमें से घटा देंगे तो ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा, 2 घटाइए तो क्या आ जाएगा, 248 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 248, 248, 4 से कीजिए, 6 चौके 24 हो गया और 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, 248 आ जाएगा। तो अगेन हाउ मेनी मल्टीपल्स बोला था, तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या है, 4 है। हम मान लेते हैं कि n मल्टीपल ऐसा है, तो n टर्म क्या है, an इक्वल टू 248 है यहाँ पर, तो a प्लस n माइनस 1 है ना, d4 इक्वल टू 248। a की भी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, a की वैल्यू 12 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, 12 माइनस कीजिए तो 248 में से 12 जाता है, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, ठीक है, तो 236। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 236 डिवाइडेड बाई 4, क्या कितने टाइम्स में जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है, 3 आया और 9 चौके 36, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। यानी कि ऐसे 60 टर्म है जो कि 4 के मल्टीपल हैं और 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, इनका nth टर्म कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए इन दोनों का nth टर्म क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है 63, 65, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, ठीक है। ये लेट से चला है यानी कि 3 से चला है, वो बहुत आगे से चला है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस ये जल्दी जल्दी चल रहा है, 7-7 के इसमें गैप में चल रहा है और वो 2 ही के गैप में चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं आपके सामान्य हो जाएंगे, तो पॉसिबल है। हम मान लेते हैं कि दोनों का nth टर्म जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द AP, तो हम मान लेते हैं कि n वैल्यू के लिए ऐसा है, तो nth टर्म क्या होगा, an इसका मान लेते हैं और दूसरे का tn मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना है, 2 है कॉमन डिफरेंस। तो a की वैल्यू a प्लस, ठीक है, n माइनस 1 है ना, इंटू d इक्वल टू यहाँ पर a प्लस, इसको d1 बोल देते हैं और इसको a1 बोल देते हैं, इसको t1 बोल देते हैं और प्लस n माइनस 1 और इसको d2 बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन की दोनों अलग अलग दिखे, ठीक है। यहां पर देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 63 प्लस n माइनस 1, d1 की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पे 2 है, इक्वल टू t1 यहाँ पर कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1 और d2 कितना है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब देखिए बाकी सबको इधर लेकर आइए, 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और बाकी सबको उधर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 2n है ना, अगर इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2 और इसको तो यहाँ पर इधर ही है, तो 7n और माइनस 7, ठीक है। अब देखिए कि माइनस 2n और प्लस 7n कितना हो जाएगा, 5n और माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस 1, 5 से ये कितने टाइम से कट जाएगा, 12×5 = 60, 12। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 13 आ जाएगा, यानी कि 13 टर्म जो है ये दोनों AP का इक्वल होगा। आप चेक करके देख सकते हैं इस बात को कि 13 टर्म दोनों AP का सेम है कि नहीं। आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद चेक करवा देता हूं आपको, ठीक है। लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या इसका 13 टर्म इक्वल है। देखिए अगर पहला AP का 13 टर्म निकालते हैं तो A13 इक्वल टू होता है A प्लस 12D
ए कितना है 63 प्लस 12, डी यहाँ पर कितना था 2, तो 63 प्लस 24 कितना आ जाता है 87 आ जाता है। ठीक है, तो इसका 87 आ गया। इसका देखते हैं T13, टी हमने माना था, तो ये क्या हो जाएगा अगेन ए प्लस या टी प्लस 12, डी यहाँ पे 1 था और ये D2, तो टी कितना है यहाँ पे 3 प्लस 12 D2, यहाँ पे देखिए 7 कितना हो गया 3 प्लस बरसते 84 और 84 प्लस 3 87 आता है। देखिए 13 टर्म क्या है, दोनों का मैच कर गया। होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे बच्चों वो होगा बस 16 से लेकर 20 तक। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए लेक्चर, सब्सक्राइब कीजिए।